वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। प्रसाद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था घनमूल, वर्गमूल और उसकी संकल्पनाओं के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे घनमूल और घन के बारे में। घन में क्या होता है, सारी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। घन, इसको हम 3D इमेज कहते हैं। तो घन मूल में क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन का मतलब होता है इस तरह से जो हमारे पास फिगर होता है, ये होता है आपका घन। तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसको हम लोग घन कहते हैं। अब यहाँ पे हम घन के बारे में जैसे भी हम बात करते हैं, तो घन किसी भी संख्या का हम लोग घन करने का मतलब होता है कि उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 3 बार गुणा करना पड़ता है। तो कैसे हम लोग घन करते हैं, जैसे हमारे पास 1 है, 1 का घन पावर 3 होती है, तो इसको हम कितना गुणा करते हैं, 3 बार। 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर होता है 1, यानी 1 का ये घन हो गया। अब हमारे पास इसे हम 2 लिखते हैं। 2 का घन, इस घन का मतलब पावर होती है 3, इसके बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का घन 8 होता है। इस तरह से हम बाकी भी संख्याओं का निकालते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं अभी आपसे। 3 का घनमूल होता है आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 का घन होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 64। 5 का घन होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125। 6 का घन होता है आपके पास 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। इस तरह से आता है बस 7 का घन निकालते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, 343 होता है। आपके पास आता है 8 का घन हम लोग निकालते हैं, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल टू 512। 8 8 द 64, 64 8 द 512। 9 729 और 10 का आता है 1000। अब आपने यहां पे देखा है, हमने आपको बताया है आपको कि इन संख्याओं का घन निकालते हैं। तो घन निकालने में हमारे पास और क्या होता है, धनात्मक संख्याओं का घन जो होता है धनात्मक होता है, और ऋणात्मक संख्याओं का घन जो होता है ऋणात्मक होता है। देखिए ऋणात्मक कैसे होता है, जैसे हमारे पास लिखा है